अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार स्टन चैनल। डीजल लवर्स के लिए आज मैं एक बेहतरीन सी गाड़ी लेकर आया हूँ। इस गाड़ी की ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ पीसेस शावर है, रेस्ट ऑफ द गाड़ी सारी टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। गाड़ी ओवरऑल लुक्स के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। बॉन्ड स्टॉक गाड़ी हमें देखने को मिलती है। अब मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो कि स्पेशली डीजल को पसंद करते हैं, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ पहाड़ी इलाकों में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती है। सो ये है 6th जनरेशन टोयोटा कोरोला 1.8D एससी लिमिटेड। मीन्स ये डीजल इंजन के साथ है और है भी ये मैनुअल ट्रांसमिशन में। 1990 मॉडल, 2000 जापान इंपोर्ट, पेशावर रजिस्टर्ड और कुछ ही पीसों की शावर के साथ है। रेस्ट ऑफ द गाड़ी सारी टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत सा है, मेहरून इंटीरियर है। अब 6 और 7 जनरेशन कोला में ये चीज़ आप लोगों को मिल जाती है। बाकी अगर बात की जाए इसकी डिमांड की, तो इसकी आस्किंग डिमांड है 17,50,000 रुपये और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चले शुरू करते हैं, इस गाड़ी का डिटेल्स रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं डीजल वेरिएंट में हमें टोयोटा की तरफ से क्या चीज़ें देखने को मिलती है। फ्रंट लुक की बात की जाए तो गाड़ी का ओवरऑल स्टैंड काफ़ी क्लासिक और ग्रेसफुल महसूस होता है। स्ट्रेट बॉडी लाइंस और क्लीन डिज़ाइन इसे एक टाइमलेस अपील देती है, जो कि आज भी रोड पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो कराती हैं। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, इसको 1.8 एससी लिमिटेड भी कहा जाता है। इस वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोगों को मिलती हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये दिखने में भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। एंड टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में आप लोगों को ये पार्किंग लाइट भी मिल जाती है, जो कि इसके फेंडर के ऊपर अवेलेबल है। ये रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक भी प्रोवाइड करती है। इसके फ्रंट साइड पे कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट की ग्रिल थोड़ी सी चेंज होगी, ट्रिपल एक्स को मेंशन किया गया है, जो कि इसके चेसिस कोड को रिप्रेजेंट करती है। इसके हेडलाइट्स नॉर्मल से हैं, नॉन क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अच्छी बात ये इनमें आफ्टर मार्केट एलईडीज़ वगैरह इंस्टॉल की गई हैं। और अच्छी बात ये भी है ये इसके जेन्युइन हेडलाइट्स हैं। बाकी इसके इंडिकेटर्स वो आप लोगों को नीचे फ्रंट बम्पर में ही देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो फ्रंट बम्पर है ये भी टू टोन कलर में है। इन इसके बम्पर में ये जो है क्रोम का भी यूज़ किया गया है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। ये हल्की सी प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो 80s 90s कोरोला की अपनी ही एक क्लास। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है। इसमें स्टेशन वैगन वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है और बिल्कुल बॉन्ड स्टॉक गाड़ी हमें मिलती है। इवन इसमें व्हील्स भी अभी तक ओरिजिनल टोयोटा के लगे हैं, जो कि है 13 इंच के। इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है ये है 185/70 R13। सस्पेंशन वगैरह भी अभी तक बेहतर है। इसके साइड प्रोफाइल पे ये डोर मॉडलिंग का यूज़ किया गया है, जो कि ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर ही क्रोम का यूज़ मिल जाता है। यही क्रोम इसकी ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है। ये ज़रा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और ये भी बॉडी कलर में है, जो कि आज भी कुछ गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। इसकी साइड प्रोफाइल पे यहाँ पे जो है एक एंटीना दिया गया है रेडियो वगैरह के लिए। पुराने दौर में ये चीज़ें आती थी। बाकी इसके जो साइड विंडोज़ वगैरह हैं ये हल्की सी ब्राउन सी लुक प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। डोर हैंडल्स वगैरह ये बॉडी कलर में नहीं आती, लेकिन क्रोम की वजह से अच्छी लुक निकल के आती है। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। सस्पेंशन वगैरह भी इसकी बेहतरीन है, कहीं पे आप लोगों को रस्ट वगैरह नहीं मिलता। बाकी इसके जो रिम टायर है, और खैर टायर तो चेंज होता है, लेकिन जो रिम है वो अभी तक इसका अपना ही ओरिजिनल लगा हुआ है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी जो है ये गाड़ियाँ आज भी बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। इन गाड़ियों में सिर्फ आप एक अलॉय व्हील्स ही ऐड कर दे तो सारी चीज़ें आप लोग खुद ब खुद बन के निकल के आती है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी का रेयर डिज़ाइन भी उतना ही क्लासिक और बैलेंस फील देता है, जहाँ स्ट्रेट लाइंस और सिंपल लेआउट एक क्लीन और एक मैच्योर लुक क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये एक टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। अब छोटी वेरिएंट में आप लोगों को मैचिंग बम्पर्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। खैर इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है उसके आसपास भी यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। इसमें आप लोगों को एक प्राइवेसी कर्टन भी मिल जाता है, जो कि बाय फैक्ट्री आप लोगों को मिल जाता है। एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। ट्रंक के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 1.8D एससी लिमिटेड की बैजिंग प्रोवाइड की गई है। डीजल वेरिएंट है। राइट साइड पे टोयोटा कोरोला की बैजिंग प्रोवाइड की गई है। अब अगर बात की जाए इसके टेल लाइट्स की, तो इसके टेल लाइट्स भी अपने ज़माने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से हैं। अब अगर आप लोग देखें तो फिर भी यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया है। पुरानी गाड़ियों में क्रोम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग कहेंगे आप बार बार मेंशन कर रहे, यार इन गाड़ियों में ये चीज़ें होती है तो बार बार मेंशन करना पड़ता है।
खैर इसका जो रेयर बम्पर है ये भी टू टोन कलर में है, छोटी वेरिएंट में बॉडी कलर में आप लोगों को बम्पर वगैरह भी नहीं मिलते। फाइनल लुक्स की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी ये गाड़ी आज भी बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती है। इसके इंटीरियर का कोई भी मैच नहीं है क्योंकि वाहिद 6 जनरेशन कोरोला है जो कि मेहरून इंटीरियर ही प्रोवाइड करती है। इवन अगर आप इसके सीट्स देखें तो बहुत ही बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। आजकल तो ब्लैक इंटीरियर, बेज, डिफरेंट डिफरेंट से कलर आ गए हैं, लेकिन मेहरून इंटीरियर का कोई भी मुकाबला नहीं है। खैर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये है टोयोटा का एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जहाँ पे आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग की गई है। यहाँ पे कोरोला की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी एयरबैग इस तरह की चीज़ें नहीं आती और ये एक पावर स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे हेडलाइट की कंट्रोल्स दी गई हैं जो कि नॉर्मल से है। इसके लेफ्ट साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स है। ये मैं वैसे चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख लें। खैर अगर बात की जाए इसके मीटर की तो इसमें एक और वेरिएंट भी आता है AE91 जिसमें आप लोग को एक डिजिटल मीटर भी मिलता है। ये तो है एक नॉर्मल सा वेरिएंट है। मीटर की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। लेफ्ट साइड पे फ्यूल की गेज है 180 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे 6000 का RPM और टेम्परेचर की गेज मिलती है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं। ये डीजल है तो यहाँ पे एक डिफरेंट से साइन भी आप लोगों को मिलते हैं। अब कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है, यहीं से पता लगता है कि गाड़ी किन हालातों में मौजूद है। खैर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की जैसे कि इसकी मैन डैशबोर्ड की तो यहाँ पे मोस्टली जो है सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह भी अभी तक इसकी बेहतरीन है और डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है। और ये मेहरून या ब्राउन या रेड इंटीरियर ये उन ज़मानों में काफ़ी इन हुआ करते थे। यहाँ पे नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स दिया गया है। इसमें कुछ पेपर्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाते हैं। ये इसकी स्टोर स्पेस दी गई है। जो डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया है अभी तक इसमें ये जेन्युइन टोयोटा का रेडियो कंट्रोल मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक है और ये हर चीज़ प्रॉपरली वर्किंग में है। एज ए बटन दिए गई हैं। इसी के साथ ही तो नीचे वाली साइड पे अगर देखा जाए तो 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। अब कुछ गाड़ियों में एयर वेंट्स ब्लैक कलर के आते हैं जहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा सीन मौजूद नहीं है। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो नीचे वाली साइड पे एसी की कंट्रोल्स दिए गए हैं। नॉर्मल से एसी की कंट्रोल्स है, इकॉन का भी बटन है। एसी इसका प्रॉपरली वर्किंग में है, हर चीज़ इसकी प्रॉपरली वर्किंग में है। ये इसका जो है मल्टीमीडिया कंट्रोल आ गए हैं। यहाँ से आप ये कैसेट प्लेयर जो पुराने ज़मानों में आते थे वही इसमें मिल जाती है, लेकिन हर चीज़ चलती है। एस्ट्रे दी गई है, उसी के साथ यहाँ पे सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। 2 कप होल्डर के भी ऑप्शन मिलते हैं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विद 1 रिवर्स गियर और स्मूथनेस आप इसकी देख सकते हैं। फिर ये हैवी डीजल इंजन के साथ यानी पावरफुल इंजन में है। यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है। 6 जनरेशन कोला की साइड मिरर की कंट्रोल्स यहाँ पे दी गई हैं जो कि एडजस्टेबल भी है और रिट्रैक्टेबल भी है। इसी के साथ यहाँ पे एक आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है जो कि स्टोरेज स्पेस के साथ इतना ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी हमें मिल जाती है। अच्छी बात है, इन ज़मानों में ये चीज़ें आती थी। और रियर व्यू मिरर नॉर्मल सा है, जस्ट वैसे ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह आप लोगों को नहीं मिलती। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए जो है 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। उनमें कोई मैग्नेटिक मिरर तो नहीं आती है, लेकिन आप इसकी ये रूफ़ का कलर भी देख सकते हैं, ये रेडिश टाइप कलर में है। और जैसे कि मैंने बताया कि वाहिद 6 जनरेशन कोरोला है जो कि सबसे यूनिक लुक प्रोवाइड करती हैं। सीट्स आप इसके देख सकते हैं। आजकल तो मैंने जैसे बताया कि ब्लैक सीट्स आती हैं या बेज होती हैं, लेकिन इन सीट्स का भी कोई मुकाबला नहीं है। कंफर्ट के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बकेट टाइप सीट्स है। उस तरह है नहीं जिस तरह लगता है। ये सीट्स 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, बहुत ही बेहतर सीट्स है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की तो इसके डोर कार्ड्स में भी वही मटेरियल का यूज़ किया जो कि सीट्स के ऊपर है। यहाँ पे पॉपअप लॉक्स मिल जाते हैं। इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर के साथ इसके इंटीरियर में भी ये क्रोम का यूज़ किया है। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। यहाँ पे फैब्रिक का डिज़ाइन यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे अगर आप लोग देखें तो कुछ ख़ास चीज़ें तो नहीं है, बस एक स्टोरेज ट्रे दी गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो अपने साइज़ और अपने ज़मानों के लिहाज से ये कोरोला बेहतर है। यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेग स्पेस और हेडरूम दोनों ही बेहतरीन हमें मिलती हैं। सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं और आप लोगों को एक प्राइवेसी कर्टन भी मिल जाता है। ये मैनुअल है, लेकिन 6-7 जनरेशन कोरोला में बाय फैक्ट्री आते थे। खैर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं पर्सनली खुद बैठा हूँ। अगली वाली सीटें नॉर्मल कंडीशन में मैंने रखी हुई है ताकि पता चल सके इसकी लेग स्पेस का। मेरे साथ 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं। लेग स्पेस वगैरह मुनासिब सी हमें मिल जाती हैं। अगली वाली सीटें को अगर आप नॉर्मल सी कर ले तो फिर सही है। यहाँ से फ्रंट का व्यू भी बहुत ही बेहतर निकल के आता है। रेड डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। साइड विंडोज़ वगैरह इसकी पावर्ड है।
ट्रंक की बात की जाए तो इस Corolla की ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ईज़िली 3 से 4 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। अब जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं, लोग उनमें फिर आफ्टर मार्केट सीएनजी वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, जबकि इस गाड़ी में कोई ऐसा सीन मौजूद नहीं है क्योंकि ये डीज़ल है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ट्रंक को देखकर ही गाड़ी का अंदाज़ा लगाते हैं कि किन हालातों में मौजूद है। आप लोग भी ईज़िली ये कर सकते हैं। मैं ये इसके कवर्स वगैरह आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ख़राब नहीं मिलेगी, हर चीज़ अपने ही हालातों में मौजूद है। यहाँ पे एक लाइट भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए इसके स्पेयर टायर की, तो इसमें एक स्पेयर टायर भी मिल जाता है। उसके आस-पास यहाँ पे पेंट की कंडीशन की बात की जाए तो नॉर्मल सी है। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में ही बता दिए थे, ये कुछ पीसों की शावर के साथ। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो 6th जनरेशन Corolla में मिलते हैं बहुत सारे इंजन ऑप्शंस। पेट्रोल और डीजल दोनों में ये अवेलेबल है। फिर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है और ऑटोमेटिक में भी। अगर बात कीजिए इसके चेसिस कोड की, तो ये CE90 चेसिस के साथ है और इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक डीजल इंजन जिसको 1C भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1800 सीसी होती है और ये एक पावरफुल इंजन के साथ है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि डीजल इंजन को पसंद करते हैं। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर की, तो ये 66 हॉर्स पावर विद 123 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि डीजल से पेट्रोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन शौक की बात होती है, किसी को डीजल पसंद होते हैं, किसी को पेट्रोल। लेकिन इसमें बाई फैक्ट्री डीजल इंजन लगा हुआ है और अच्छी बात यह है कि कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा माइलेज के साथ नहीं है। आप इसकी ये कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो डीजल वेरिएंट अच्छी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, ये 15 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है 1 लीटर में। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, कौन सा ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम इस गाड़ी को ओवरऑल देखें तो कंडीशन के लिहाज से, इंजन के लिहाज से भी बेहतर है। फिर है ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ और भी ज़्यादा बेहतर अच्छी लुक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती हैं। बस ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। बॉनट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया है, इसकी हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। ये छोटे वेरिएंट में इंसुलेशन का यूज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ही दी जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा Corolla CE90 या 1.8 लीटर डीजल इंजन के साथ? ये ऐसे लिमिटेड भी इसको कहा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लाज़मी बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।